Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss with you all about use of dare, dare to. This is a modal verb, so keep the end of the video. You will learn a lot from this video. So let's start. So dare to. तो सबसे पहले हम डेयर टू का मीनिंग को समझने के करते हैं। तो इसकी मीनिंग होती है साहस दिखाना या चुनौती देना। डेयर टू की मीनिंग मतलब यूज़ किया जाता है जहाँ पे कहीं साहस दिखाया जाए या चुनौती दिया जाए, वहाँ पे हम डेयर टू का यूज़ करते हैं। द मॉडल वर्ब डेयर कैन बी यूज्ड, जो मॉडल वर्ब हमारा डेयर है उसका उपयोग किया जा सकता है टू एक्सप्रेस बताने के लिए, अ विलिंगनेस मतलब इच्छा को अपने, टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, और टू चैलेंज समवन और किसी को कोई चुनौती देने के लिए, टू डू समथिंग कि वह कुछ करे। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड निगेटिव सेंटेंस। इसका जो है अक्सर यूज़ किया जाता है क्वेश्चन करने के लिए या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, और निगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है पॉजिटिव स्टेटमेंट, सकारात्मक कथन। सी डेयर्ड टू क्लाइम दी माउंटेन, उसने क्या किया, साहस किया चढ़ने का। कहाँ पे, माउंटेन, पर्वत पर। ठीक है, उसने पहाड़ पर चढ़ने का साहस किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साहस व्यक्त किया जा रहा है कि उसने पहाड़ पे चढ़ने का साहस किया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेयर टू का यूज कर रहे हैं। और साहस किया है पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, उसने पहाड़ पर चढ़ने का साहस किया, तो इसलिए यहाँ पे हमारा डेयर्ड हो गया, उसकी डेयर की सेकंड फॉर्म हो गई। तो सी डेयर टू क्लाइम दी माउंटेन, उसने पहाड़ पर चढ़ने का साहस किया। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल है, ही डेयर टू कम्फर्ट हिज फियर एंड सो स्काई ड्राइविंग। स्काई ड्राइविंग यहाँ पर रहेगा, उसने अपने डर का सामना करने और स्काई ड्राइविंग करने का साहस किया। तो इसमें भी क्या कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, साहस कर रहा है। और साहस किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सो इसलिए यहाँ पे डेयर्ड का यूज हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, वी डेयर्ड टू एक्सप्लोर दी अननोन एंड डिस्कवर्ड न्यू हॉरिजॉन्स। हॉरिजॉन्स मतलब होता है क्षितिज। ठीक है, तो हमें इसका मीनिंग क्या होगा, वी डेयर टू एक्सप्लोर, हमें क्या किया, साहस किया, हमने साहस किया एक्सप्लोर खोज करने की, टू अननोन जो पता नहीं हो, ज्ञात हो, एंड डिस्कवर्ड और खोज किया, न्यू हॉरिजॉन्स नए क्षितिज का। हॉरिजॉन को दो मीनिंग होते हैं, एक होता है द लाइन वेयर द अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट, ऐसा लाइन जहाँ पे अर्थ और स्काई मतलब आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। फिर दूसरा है द लिमिट ऑफ योर नॉलेज, आपके नॉलेज का या फिर आपके ज्ञान का, आपके अनुभव का एक लिमिट, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन बोलते हैं। सो आगे देखते हैं। तो पांचवा हमारा एग्जाम्पल है, द यंग आर्टिस्ट डेयर टू एक्सपेरिमेंट। एक युवा कलाकार ने डेयर साहस किया एक्सपेरिमेंट करने की, ठीक है, प्रयोग करने की, विथ न्यू टेक्निक्स नए तकनीकों के साथ, इन हर पेंटिंग अपने पेंटिंग में, अपने चित्रों में। ठीक है, तो युवा कलाकार ने अपने चित्रों में नई तकनीक के साथ प्रयोग करने की साहस किया। सो इसमें भी क्या किया जा रहा है, साहस बताया जा रहा है। और उसके बाद में ये हमारा जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पे डेयर्ड का हमारा यूज हुआ है। यदि वीडियो समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारा अब सेकंड है निगेटिव स्टेटमेंट, नकारात्मक कथन बताने में। जैसे फर्स्ट है, ही डिडंट डेयर टू स्पीक इन पब्लिक, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोलने की हिम्मत नहीं की। तो ये क्या हो गया, उन्होंने एक हिम्मत बताने के लिए यहाँ पे डेयर का प्रयोग हुआ। पहला साहस बताने के लिए किया, दूसरा हिम्मत बताने के लिए हमने किया। ठीक है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोलने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, तो ही डिडंट डेयर टू स्पीक इन पब्लिक। दूसरा है, ही डिडंट डेयर टू क्वेश्चन द प्रोफेसर अथॉरिटी इन क्लास, उन्होंने कक्षा में प्रोफेसर के अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। तो यहाँ पे अब देखिए हिम्मत नहीं की आ गया, निगेटिव स्टेटमेंट है, नकारात्मक कथन है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे डेयर का यूज हुआ है। आगे देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है, सी डिडंट डेयर टू एक्सप्रेस हर ट्रू फीलिंग। सी डिडंट डेयर मतलब उसे क्या हुआ, साहस नहीं हुआ
टू एक्सप्रेस बताने में, व्यक्त करने में, हर ट्रू फीलिंग अपनी सच्ची भावनाओं को, अपने सच्ची महसूसियों को, फॉर फियर ऑफ रिजेक्शन अस्वीकृति की डर से। यहाँ पे भी साहस को व्यक्त किया जा रहा है। चौथा है आई डोंट डेयर, मुझे साहस नहीं हुआ। यहाँ पे कर नहीं पा रहा हूँ नहीं रहेगा, साहस कर पा रहा हूँ ये नहीं रहेगा हिंदी में। आई डोंट डेयर, मुझे साहस नहीं हुआ टू आस्क, पूछने के लिए, फॉर अ रेज, ठीक है, कहने के लिए, फॉर अ रेज मतलब वृद्धि कर दें जो भी हमारा तनख्वाह है, एट वर्क काम में, राइट नाउ मतलब अभी ही, ठीक है। आगे देखते हैं तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, साहस के लिए ही, साहस वो अपना व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे डेयर का यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन पूछने में डेयर का यूज कैसे करते हैं। ये एग्जाम्पल है, डिड यू डेयर टू आस्क योर बॉस फॉर अ रेज। तो क्या इसमें कहा जा रहा है डिड यू डेयर, क्या आपने साहस किया, टू आस्क योर बॉस, अपने बॉस से कहने के लिए फॉर अ रेज, कि आपकी वृद्धि में, आपके तनख्वाह में वृद्धि कर दें। तो ये क्या कहा जा रहा है, साहस बताया जा रहा है, हिम्मत बताया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे डेयर का यूज किया गया है। इसीलिए डिड ही डेयर टू कन्फर्ट अ बली एट दी स्कूल, क्या उसने स्कूल में धमकाने वाले का सामना करने की हिम्मत की, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, डेयर का यूज किया जा रहा है, क्योंकि हिम्मत की बात की जा रही है, वो भी क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुमने हिम्मत की, ठीक है। और एग्जाम्पल से समझते हैं, है तीसरा एग्जाम्पल, हैव यू एवर डेयर्ड टू बंगी जंप ऑफ अ ब्रिज, क्या आपने कभी पुल से बंगी जंप करने की हिम्मत की, कूदने की कोशिश की। तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, साहस के लिए, हिम्मत दिखाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुमने पुल से कूदने की हिम्मत की। ऐसे है चौथा, विल सी डेयर टू टेक द चैलेंजिंग जॉब, क्या उसने हिम्मत की लेने की उस चुनौतीपूर्ण नौकरी को, क्या उसने साहस किया लेने की या फिर करने की उस चुनौतीपूर्ण क्या जॉब को। तो यहाँ पे भी क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और साहस के लिए पूछा जा रहा है, साहस व्यक्त किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डेयर का यूज हुआ है। अब आगे हम देखेंगे, चौथा है कि चैलेंज व्यक्त करने में कैसे किया जाता है डेयर का यूज। सबसे पहले हमारा है पॉजिटिव एसर्शन चैलेंज। यहाँ पे एसर्शन का मतलब होता है कि जोर देकर कहना या फिर बल देकर कहना। तो पॉजिटिव एसर्शन चैलेंज मतलब सकारात्मक या फिर जोर लगा के, ठीक है। और चैलेंज मतलब चुनौती देना। आई डेयर यू टू ट्राई दी स्पेसिस्ट चिली इन दी वर्ल्ड, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे तीखी मिर्च आजमाने की चुनौती देता हूँ। आई डेयर यू, मैं तुमको चुनौती देता हूँ, टू ट्राई आजमाने की, ट्राई करने की, दी स्पेसिस्ट चिली सबसे तीखी मिर्च, इन दी वर्ल्ड दुनिया की, ठीक है। तो इसमें क्या चैलेंज दिया जा रहा है और ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे डेयर का यूज हुआ है। फिर दूसरा है सी डेयर्ड हिम, सी डेयर्ड हिम, उसने वह चुनौती या फिर उसने चुनौती दिया उसे, टू क्लाइम मतलब चढ़ने के लिए, दी हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी पर, इन दी रीजन उस क्षेत्र के, उसने इस इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की चुनौती दी। तो ये एक सकारात्मक सेंटेंस भी है और उसके बाद में ये हमारा इसलिए चुनौती भी दिया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे डेयर का यूज हुआ है। आगे देखते हैं। तो अब हमारा दूसरा है निगेटिव एसर्शन चैलेंज, नकारात्मक जोर देकर, बल देकर, चैलेंज मतलब चुनौती देना। जैसे फर्स्ट है आई डेयर यू नॉट टू, आई डेयर यू मतलब मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, ठीक है, नॉट टू ईट ना खाने की, एनी स्वीट कोई भी मिठाई, फॉर अ मंथ इस महीने, एक महीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक नकारात्मक सेंटेंस है, उसके बाद में जोर दिया जा रहा है और चैलेंज भी किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे डेयर का यूज हुआ है। फिर है ही डेयर्ड हर, उसने उसे क्या किया, चुनौती दी, ठीक है, उसने उसे चुनौती दी, नॉट टू स्पीक ना बोलने की, अ वर्ड एक भी शब्द, ड्यूरिंग दी इंटायर मीटिंग पूरे मीटिंग के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे डेयर का यूज हुआ है, निगेटिव सेंटेंस भी है, उसके बाद में जोर भी दिया जा रहा है और चैलेंज भी किया जा रहा है। तो अब आगे हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन चैलेंज, मतलब क्वेश्चन पूछ के चुनौती देना। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट जो है हमारा ये निगेटिव एसर्शन चैलेंज का है।
तो उसके लिए आगे हम पढ़ ही चुके हैं, तो हम दूसरा देखते हैं। वुड यू डेयर, क्या वुड यू डेयर, क्या तुम हिम्मत करोगे, ठीक है, टू जंप, कूदने की, ऑफ एन एरोप्लेन, हवाई जहाज़ से। वुड यू डेयर टू जंप आउट एन एरोप्लेन, तो क्या आप हवाई जहाज़ से कूदने की हिम्मत करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और दूसरा क्या है, चैलेंज भी किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डेयर का यूज हुआ है। सो अभी भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब फोर्थ हमारा है डबल डेयर। जैसे आई डेयर यू एंड आई डबल डेयर यू, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ और मैं तुम्हें दोगुनी चुनौती देता हूँ, मतलब 2 बार चुनौती, दोगुनी चुनौती देना। टू आस्क योर क्रश आउट ऑन अ डेट, कि तुम अपने क्रश को डेट पर जाने के लिए कहो। आई डेयर यू, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। आई डबल डेयर यू, मतलब मैं तुम्हें दोगुनी चुनौती देता हूँ। टू आस्क, कहने के लिए, योर क्रश, अपने क्रश से, आउट ऑन डेट, कि वह क्या करे, डेट पे चले। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डबल डेयर, डबल चुनौती दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डेयर का यूज हुआ है। नेक्स्ट है सी डेयर्ड हिम, उसने क्या किया, चुनौती दिया। एंड और ही डबल डेयर्ड हिम, और उसने दोगुनी चुनौती दिया, ठीक है। टू ईट अ होल घोस्ट पेपर, कि वो क्या करे, पूरी भूतिया मिर्च, ठीक है, पूरी जो भूतिया वाली जो पेपर है उसे क्या करे, खा जाए। पांचवा हमारा है पोलाइट चैलेंज। जैसे आई डेयर से यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व दिस पजल। पांचवा हमारा है पोलाइटली चैलेंज, मतलब विनम्रता पूर्वक चुनौती देना। जैसे आई डेयर से, मैं हिम्मत करके कहता हूँ, मैं दावा करके कहता हूँ, यू डोंट बी एबल, तुम क्या हो, एबल नहीं हो, योग्य नहीं हो, या फिर तुम नहीं कर सकते, ठीक है। यू वॉन्ट बी एबल, मतलब ये विल नॉट बी का एक शॉर्ट फॉर्म है, वॉन्ट बी, तुम क्या नहीं कर पाओगे, योग्य नहीं हो, टू सॉल्व दिस पजल, इस क्या पजल को सॉल्व करने के लिए, इस पहेली को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई डेयर से, मैं हिम्मत करके कहता हूँ, यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व दिस पजल, आप इस पहेली को सॉल्व कर नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा है डू यू डेयर टू अटेम्प्ट दिस डिफ़िकल्ट टास्क, डू यू डेयर, क्या तुम में साहस है, टू अटेम्प्ट करने की, दिस डिफ़िकल्ट टास्क, इस कठिन कार्य को। तो यहाँ पे पोलाइटली चैलेंज दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम डेयर का यूज करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दुनिया और इंग्लिश स्पीकिंग में डेयर की जितने भी हमारे यूज होते हैं, हमने इस वीडियो में कवर किया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।